नमस्कार, जय हिंद। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को समझेंगे। हेलो, आई एम दुर्गेश चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चैप्टर में हम यह देखते हैं कि विभिन्न नंबरों से हमारी जो नंबर हमको डिवाइड करने के लिए दिए गए हैं उन्हें हम किस तरह इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हम उनके रूल्स को चेक करते हैं और यह चेक करते हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन नंबर्स को इजीली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर का लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या 10 मीन्स 0, लास्ट डिजिट 0 होगा, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 856 को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो 856 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 856 का लास्ट डिजिट 6 है और 6 एक इवन नंबर होता है और जिस भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आते हैं वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 5 नोट किया आपने। 2 2 जा 4, 5 - 4 1 होता है। अब आपने 6 नोट किया, ये हो गया 16। 2 8 जा 16 और ये 1 से 1 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 856 कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है। मीन्स जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर के सभी डिजिट्स का टोटल 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक नंबर 3153 दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसमें 3 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे और ये रूल है कि नंबर के सभी डिजिट्स का टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप 3 + 1 + 5 + 3 करके देखेंगे। 3 1 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12 होता है। और ये जो 12 होता है, 12 को जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो 12 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स में। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ये जो नंबर है 3153 ये भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वह नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा गया है कि 8464 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है या नहीं। तो हम इसमें 4 का रूल लगाकर देखेंगे। 4 का रूल होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 8464 के लास्ट 2 डिजिट 6 और 4 से 64 बनता है और 64 को जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 16 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 8464 भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 5 और 0। अर्थात किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है 3690 को 5 से डिवाइड देकर ये बताइए कि ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं,
तो आप देखेंगे कि 3690 का लास्ट डिजिट 0 है, और जिनके लास्ट में 0 आता है वे नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3690 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 84,362 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है, और 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि 84,362 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब आपके लिए एक इजी सा होमवर्क है कि आपको 6854 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये है कि अगर किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करना है तो वह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तभी वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको यह बताना है कि 4392 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 4392 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, और 2 एक इवन नंबर होता है, इसलिए सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं 4392 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आपको इसके सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 4392 के सभी डिजिट को ऐड किया, और इनको ऐड करने पर हमारा आंसर आता है 4, 7, 16 एंड 18। हमारा आंसर आया है 18। 18 को जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये 6 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब हम कह सकते हैं कि 4392 जब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 2 या 3 में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होता। चलिए 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि किसी भी नंबर के अगर सभी डिजिट्स का टोटल 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। नंबर के सभी डिजिट्स का टोटल या सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपको 4230 को 9 से डिवाइड करके बताना है तो आप इसमें रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 9 का रूल यह है कि सभी डिजिट्स का टोटल 4, 3, 2 प्लस 0, सभी डिजिट्स का टोटल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको ऐड करेंगे 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 0 9, और ये 9 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स 4230 9 से डिविजिबल होगा। अगर आपको बताना है कि 5460 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा तो आप इसके डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 9 + 6 15 होगा, और 15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे हम तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से 5460 भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड हो सकता है जब उस नंबर के सभी डिजिट्स का टोटल 9 से डिवाइड हो। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 को देख लेते हैं। कोई भी नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा। इट मीन्स अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 5,68,320 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं, तो आप 10 का रूल चेक करेंगे कि लास्ट में 0 है या नहीं है। इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है, इट मीन्स ये 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और 4323 का लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसलिए ये वाला नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसका अर्थ ये है कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस या तो 0 होगा या वो 11 का मल्टीपल होगा, मीन्स 11 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा।
जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें बताना है कि 1331 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसके अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। पहले हम अल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 1 और 3, 1 + 3 इसको हम ऐड कर लेंगे, और ये 3 और 1 इसको हम ऐड कर लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1 + 3 4 होता है, -3 + 1 4 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0। रूल के अकॉर्डिंग या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा 0 आ गया, इसलिए ये जो नंबर है ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 12,345 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप इसके लिए इसके अल्टरनेट डिजिट्स 1, 3 और 5 को ऐड कर लेंगे। 1, 3 एंड 5 को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 2 और 4 का सम। तो 1, 3 + 5 होता है आपका 9, और उसमें से माइनस कर देंगे 2 + 4 6। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आता है, और 3 ना तो 0 है ना ये कोई 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह आपने देखा कि 1331 11 से डिविजिबल है, लेकिन 12,345 11 से डिविजिबल नहीं है। अब आपके लिए एक इजी सा होमवर्क ये है कि आपको 23,432 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।